हेलो दोस्तों, मैं एक बार वीरेंद्र माथुर फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। कहते हैं अगर किसी काम को करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाए, सोच को एक दिशा दे दी जाए, तो सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक शिक्षक का हमेशा एक प्रयास होता है कि जब भी वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी सिखाएं, वो सिखाने का तरीका बड़ा प्रभावशाली और बहुत सरल हो। हर वीडियो में मेरा यह प्रयास रहता है और इसी प्रयास को हम हर बार और सफल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र माथुर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो जिसमें टॉपिक वही पुराना है, परम्यूटेशन, क्लास 11th का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये एक मेरा प्रयास रहेगा कि हर बार की तरह इस वीडियो में हम इतना सरल तरीके से इन चीज़ों को सीखें ताकि हम उससे जुड़ी हुई समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वो भी आसानी से। मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, हमने परम्यूटेशंस की प्रॉब्लम जब सॉल्व की थी तो बिना कोई फॉर्मूला सिर्फ एक तरीका सीखा था और हमने उसको आगे बढ़ाया था। आज फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परम्यूटेशन की ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिक्शनरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे। और इस बार भी प्रयास वही रहेगा कि कैसे भी करके आपको एक सरल तरीके से परम्यूटेशन को करना सिखाया जाए। तो चलिए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ परम्यूटेशन का टॉपिक क्लास 11th का सेकेंड एडिशन हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सो देखिए, यूजुअली डिक्शनरी में आपने देखा होगा एक पैटर्न वर्क करता है। अल्फ़ाबेटिकली ए के पास फिर ए, देन नहीं तो बी और नहीं तो सी। ये एक सीक्वेंस वर्क करता है और शायद हम सबको डिक्शनरी देखना आता है। लेकिन जब परम्यूटेशन में हमें ये प्रॉब्लम आता है तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। या तो इसको हम छोड़ देते हैं या शायद बीच में कहीं अटक जाता है। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हम एक वर्ड लेते हैं और हमने वर्ड लिया मदर, MOTHER। ये हमारे पास एक वर्ड है और क्वेश्चन की डिमांड ये है कि परम्यूटेशन में ये जो वर्ड है, अगर इसको डिक्शनरी में फ्रेम किया जाए तो डिक्शनरी में इसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ऑर्डर पता लगाने से पहले मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि हमें इसको किस प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो देखिए, हम एक काम करते हैं। प्रोसीजर नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली जिस ऑर्डर में हमें ये मिला है उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मदर को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा ABCDE, फर्स्ट लेटर आप देखिए, GHIJKLMNOPQR और लास्ट में बचा T। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास लेटर्स हैं। एक ही टारगेट है, इसको हमें अरेंज करना है डिक्शनरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारे पास लेटर है E लेटर्स हैं, राइट। और मैं प्रोसीजर नंबर आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। तो चलिए प्रोसीजर नंबर फर्स्ट हम P लेते हैं। और पहले प्रोसीजर में जब हम बात करेंगे तो अगर मैं पहला लेटर मान के चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैंने फर्स्ट यूज़ करा E, मुझे मदर बनाना है, मैं फर्स्ट E से शुरू करूँगा। हम जानते हैं E के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 लेटर्स बचते हैं। सो अगर हम इस ब्लॉक को, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो शायद ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। हमारे पास से 5 चॉइसेस बची हुई हैं इनको फ्रेम करने के लिए। तो इन ब्लॉक्स में अगर मैं लिखता हूँ तो 5 चॉइस, 4 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, मतलब फैक्टोरियल 5। और माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 लेटर्स। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलता है 120। मतलब 120 में ई से जुड़े हुए डिक्शनरी के लेटर्स बना सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मुझे मदर फ्रेम करना है इन वर्ड्स से।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोसेस हम जानते हैं सेकंड नंबर का प्रोसीजर जब हम शुरू करेंगे तो प्रोसीजर नंबर सेकंड ये होगा कि हमें स्टार्ट करना है अब नेक्स्ट, और हमारे पास ई के पास बाद क्या है, एच आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से एच से। अब आप देखेंगे तो फिर आपके पास में एच के बाद फिर नंबर ऑफ चॉइसेस आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एज इट इज़ वही चॉइसेस आपको दोबारा से मिलेंगे। क्या करेंगे आप, एस से जुड़े हुए जितने भी डिक्शनरी के वर्ड्स बनाएंगे वो आपके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि हमें मदर किस ऑर्डर में आएगा हमें उसकी वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपको फिर यहाँ से मिलेगी 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस एंड 1 चॉइसेस, या शॉर्ट में लिखें तो फैक्टोरियल 5। ओवरऑल मिलेंगे 120 वर्ड जो हमारे किसी काम के नहीं। चलिए इसी प्रोसीजर को और आगे बढ़ाते हैं और थर्ड नंबर का प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। और अब हमारे पास जो लेटर है एम वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ से मिलेगा कि मदर हमें किस ऑर्डर में मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हम बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। सो देखिए हमने यहाँ से लिया एम, जैसे ही हम एम यहाँ पे फ्रेम करते हैं तो एम फ्रेम करने के बाद आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अगर हम चलें तो आपको ई आता है। इसका मतलब एम के बाद हम यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो ई की रखेंगे। अब आप देखिए एम के पास ई है, इसका मतलब 2 लेटर्स आप यूज़ कर चुके हैं, एम और ई दोनों यूज़ कर लिए, 4 आपके पास बाकी है। इसका मतलब 4 ब्लॉक्स आपके पास अभी भी मौजूद हैं और उसमें आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसका आंसर आपको मिलेगा 4 × 3 × 2 × 1 मतलब फैक्टोरियल 4, और सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 24। दैट मीन्स आप 24 वर्ड्स बना सकते हैं एम और ई से रिलेटेड जो हमारे मदर से कहीं तक मैच नहीं करते। चलिए इसी केस को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला केस हम लेते हैं प्रोसीजर नंबर 5 से जुड़ा हुआ। जब हम प्रोसीजर नंबर 5 लेते हैं इसका मतलब हमें दोबारा से लेटर फ्रेम करना है, और इस बार जो हमें फ्रेम करना है आप देखेंगे तो एम तो आपके पास ऑलरेडी है, ई आप यूज़ कर चुके हैं, मतलब एम के बाद ई यूज़ कर लिया तो अगला चांस आता है एच का, क्योंकि आप डिक्शनरी बना रहे हैं। अब इसका मतलब आपके पास जो ब्लॉक्स होंगे वो आपके पास 4 ब्लॉक्स होंगे। अब आप देखिए इन 4 ब्लॉक्स में आप क्या करेंगे, आप इन 4 ब्लॉक्स में फिर से एम और एच को छोड़ के बाकी लेटर्स यूज़ करेंगे। 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस, फैक्टोरियल 4। माय डियर स्टूडेंट, फैक्टोरियल 4 सॉल्व करा हमें मिला 24, राइट। सो आपने देखा 24 हम यहाँ से अभी तक वर्ड्स निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर नंबर हम 5 लेते हैं और 5 प्रोसीजर के अंदर अब आप देखिए आपको जो अब एम मिल गया, एम के पास आपने एच रखा था, अब टर्न आता है ओ का। इसका मतलब आप नेक्स्ट जो लेटर रखेंगे वो नेक्स्ट आपके पास होगा ओ। ओ के बाद आप देखिए एम ओ के बाद फिर से टर्न आएगा ई का, क्योंकि आप डिक्शनरी बना रहे हैं, डोंट फॉरगेट। और जब तक हमें मदर नहीं मिल जाता है प्रोसीजर चलेगा। हम अपने वर्ड के क्लोज आते जा रहे हैं। देखिए हम एम के पास ओ मिल गया है, अब हमें बहुत सिस्टमेटिक इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया ई, जैसे ही आप ई लेंगे तो आप देखेंगे एम के बाद ओ, ओ के बाद ई आने के बाद आपके पास में 3 चॉइसेस रह जाती हैं 3 ब्लॉक्स भरने के लिए। तो 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस मतलब फैक्टोरियल 3, मतलब यहाँ से आप देखेंगे अभी भी 6 लेटर्स आप बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे तो आपके पास एम हो गया, ओ मिल गया आपको, एम ओ। अगला टर्न आप देखेंगे तो एम ओ के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो एच का आएगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा इस बार भी एच, क्योंकि एम ओ और एच ऑलरेडी हमें हैं। हमारे पास 3 चॉइसेस अभी भी बचेंगी इस ब्लॉक को फिल करने के लिए। तो देखिए अगर हम इस ब्लॉक को फिल करते हैं सो 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 3, आप देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको 6, राइट। सो आपने यहाँ पे देखा दिस। अब आपके पास एम आ गया, ओ आ गया, ओ के बाद देखें एच यूज़ कर लिया आपने, ई भी यूज़ कर लिया। अब डिक्शनरी में जो टर्न आता है वो आर का आता है। सो एम ओ, ओ के बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं। सो एम,
M के बाद O, O के बाद देखिए हमने लिया था E, ऑलरेडी ले लिया, H ऑलरेडी ले लिया, अब टर्न आता है R का, तो MOR, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 3 अभी भी वर्ड्स बचे हुए हैं। आप क्या करेंगे, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस, फैक्टोरियल 3, आप देखेंगे फिर से आप 6 नए वर्ड्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। M हो गया, O हो गया, R हो गया, अब M के साथ O के साथ अगला टर्न आता है MOT का। ध्यान रखिएगा, अब आपके मदर के पास आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप T रखेंगे अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आपको E मिलेगा, डिक्शनरी ना भूलें, इसका मतलब यहाँ पे आपकी शुरुआत E से होगी। E के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस और 1 चॉइस, मतलब आप यहाँ पे MOT के बाद E के बाद आप 2 नए वर्ड निकाल सकते हैं, 2 into 1 मतलब फैक्टोरियल 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। M आपके पास है, O आपके पास है, T के बाद आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आपको मिलता है H। अब आप अपने वर्ड्स के बहुत क्लोज आ गए, तो आपने M यूज़ कर लिया, आपने O यूज़ कर लिया, E के बाद जो टर्न निकल के आया आपने देखा, सॉरी T के बाद जो नया E के बाद जो आया वो H आया। H के बाद आपके पास अल्फ़ाबेटिकली क्या चॉइस बचती है, तो आप देखेंगे आपके पास E बचता है, मतलब आप E रखेंगे तो लास्ट आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो आपने देखा मदर आपको यहाँ पे निकल के आया। अब आपसे पूछा गया था डिक्शनरी में मदर अगर काउंटिंग में करें तो कहाँ पे आता है, कहाँ पे स्टैंड करता है। तो चलिए काउंट करते हैं, 120, 120, 240, 240, 264, 264, 268, 288, 288 को हम 294, 300, 300 में 6 जोड़ा आपने, 306, 308, और आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 होके 309। इसका मतलब अगर आप मदर को फ्रेम करते हैं, और मदर अगर आप फ्रेम करेंगे तो 309 नंबर पे आपको मदर की स्पेलिंग मिलेगी इन लेटर्स को यूज़ करके, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा यहाँ 6 लेटर्स थे, 6 लेटर के टोटल लेटर हो सकते हैं फैक्टोरियल 6 मतलब 720। टोटल हमारे पास 720 720 वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हमारा मदर जो आएगा वो 309 में आएगा। तो देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा था, बाय प्रोसीजर हमने सॉल्व करा, और आपने देखा हमने इसको बाय डिक्शनरी सॉल्व करके इसका जो ऑर्डर फाइंड करा वो हमने ऑर्डर फाइंड करा 309, राइट।